नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, बहुत कम करते हैं आप लोग। आज का विषय है कि अमेरिका ने जब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की है B-2 बॉम्बर GBU-57 से, उसके बाद से भारत का विपक्ष बड़ा परेशान है। विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी और कुछ कम्युनल पार्टीज, कुछ वामपंथी लोग ये चिल्ला रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की निंदा नहीं करी। अमेरिका की निंदा करनी चाहिए थी कि उसने उन न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग क्यों कर दी। ये जो कौन जयराम रमेश और कई लोग हैं, ये खुल्लम खुल्ला आ गए हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे जान लिया कि हमें सब कुछ फेवर ईरान को करना है? वाई? क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट से भारत को नुकसान नहीं हो सकता है क्या? यस और नो? आप सत्ता में इतने अंधे हो गए हैं कि आप देश हित भी नहीं देख रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इजराइल के, आप चाहते हैं कि इजराइल के अगेंस्ट में भारत जाए, आप ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। क्यों जाए? ताकि आपके मुस्लिम वोट, क्योंकि सारे भारत के मुसलमान इजराइल के अगेंस्ट रहते हैं, तो इजराइल के आप अगेंस्ट रहिए ताकि जो है वोट मिले। आप ये बताइए, 1971 में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इजराइल ने आपका साथ दिया था कि नहीं दिया था? इजराइल ने आपकी मदद की थी कि नहीं की थी? तब आपने इजराइल की मदद क्यों ली थी, जरा ये बता दीजिए अपने वोट बैंक वालों को, कि आपने इजराइल की मदद लेके पाकिस्तान पे गोलाबारी की थी, करी थी कि नहीं करी थी? अच्छा ठीक। उसके बाद भी साथियों, जब जब हुआ, चाहे आपका उसके बाद कोई भी वॉर हुआ हो, चाहे कारगिल हुआ हो, चाहे जितने छोटे मोटे स्कर्मिशेस हुए हो, सब में इजराइल ने, बालाकोट हुआ हो, इजराइल ने भारत की मदद करी। तो आपका कहना यह है कि जो देश भारत की मदद करेगा हम उसकी खिलाफत करें, और जो देश पाकिस्तान की मदद करे हम उसकी हिमाकत करें, हम उसको प्रेज करें, हम उसकी मदद करें। भैया कौन सा नियम लेके आए हो ये? जब जब युद्ध हुआ ईरान ने सपोर्ट पाकिस्तान को किया, कश्मीर मुद्दे पे ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ईरान ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। पहलगांव अटैक हुआ, मेरी जानकारी के अनुसार ईरान ने कंडेम नहीं किया। जितने आतंकी 26/11 हुआ, मेरी जानकारी के अनुसार ईरान ने कंडेम नहीं किया। लेकिन हमारे ईरान से संबंध हैं, व्यापारिक संबंध है। व्यापारिक संबंध तो हमारे दुश्मन से हो सकते हैं, पाकिस्तान से भी है, प्याज आता है पाकिस्तान से। तो व्यापारिक संबंध होना, डिप्लोमेटिक संबंध होना और डिप्लोमेटिक टाइज होना, वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन इजराइल ने जब जब हम मुसीबत पर पड़े हैं, इजराइल ने हमारी मदद करी, तो हम इजराइल की खिलाफत कर दें, आपका कहना है। अच्छा, न्यूक्लियर साइट्स क्यों नहीं, उन पर बॉम्बिंग होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी बताएगी, जयराम रमेश बताएंगे क्यों नहीं होनी चाहिए। ये जो आपको फोर्डो, नतांज और इस्फाहान, ये 3 सेंटर हैं, एक आधे और भी हैं। ये आपको मालूम है इन सेंटर्स की हिस्ट्री क्या है? 1979 के पहले ये सारे सेंटर इजराइल और अमेरिका ने स्टैब्लिश किए ईरान में, जब शाह रिजीम था, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं आई थी। बाराबंकी वाला जो खोमियानी है, ये वाला खेमियानी नहीं, खेमियानी नहीं, वो खोमियानी है। जो बाराबंकी वाला खोमियानी गया 1979 में, उसने इस्लामिक क्रांति करी। उसके पहले से ये बिजली संयंत्र के रूप में एस्टैब्लिश किए गए इजराइल और अमेरिका के द्वारा। इसीलिए उनको अच्छी तरह मालूम है कि फोर्डो कहां है, नतांज कहां है, इस्फाहान कहां है, एक दो और कहां है। वहां पे सारा विकास अमेरिका और इजराइल ने किया ईरान में, यह आपको मालूम होना चाहिए। और इस्लामिक क्रांति के बाद 1979 के बाद इन्हीं बिजली संयंत्रों में सब यूरेनियम स्टोर करा किया जाने लगा, इसमें बम बनाने की वो होने लगी। और वो बम कहां मारेंगे? वो बम मारेंगे इजराइल पे, अमेरिकन सेंटर्स पे, और बस चला तो अमेरिका पर।
और बस चला तो जो भी देश होगा उसमें मार देंगे। इनका कोई, इन जिहादियों का कोई ठिकाना होता है? तो मैं पूछना चाहता हूं इस कांग्रेस पार्टी से, इन सब लोगों से, कि भाई हमें क्यों निंदा करनी चाहिए अमेरिका की? हमें तो उनका धन्यवाद कहना चाहिए कि इन्होंने कम से कम ये किया। साथियों, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम लीग बन चुकी है। गनीमत है, वो दिन भी आएगा साथियों कि अगर हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स खत्म करेंगे तो ये खड़े होकर कहेंगे कि हम निंदा करते हैं कि पाकिस्तान के साइट्स की क्यों करी। सोनिया गांधी भी यही कह रही हैं कि हम निंदा करते हैं अमेरिका की। सोनिया गांधी जी से पूछे कोई, अभी पहलगांव में मैंने नहीं देखा, हो सकता मैं गलत हूं, कि उन्होंने पाकिस्तान की निंदा की हो कि ये आतंक का कांड 26/11 में भी मुझे नहीं याद है कि सोनिया गांधी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो। चुपचाप बैठ गए। बस आतंकी घटना की निंदा, कड़ी निंदा मनमोहन सिंह ने कर दी थी। सोनिया गांधी ने क्या किया था ये तो मालूम नहीं है। तो जब ऐसे लोग इस देश में हो जाएं, जो देश के इतने बड़े दुश्मन हो जाएं, इतने बड़े दुश्मन हो जाएं कि वो चाह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रवादी सरकार दुश्मनों की प्रशंसा करे, वाह भाई वाह। और वो भी इसलिए करे, आपने इसलिए ये बात करी क्योंकि आपका वोट बैंक सुन ले। आप ये चाहते नहीं है कि मोदी जी अगर वास्तव में ईरान की प्रशंसा करने, ईरान की तरफ हो जाएं और अमेरिका की निंदा करने लगे, ये चाहती नहीं है कांग्रेस। लेकिन ये बात इसलिए कही है ताकि उनका वोट बैंक सुन ले, मोदी के विरोध में हो जाए, बीजेपी के विरोध में हो जाए, जो थोड़ा बहुत आकर्षण हो रहा है, मकान दुकान और सब कुछ जो स्कीमें दी जा रही है, तो उनके विरोध में हो जाए, मेरी तरफ आ जाए। क्यों? क्योंकि जिहादी शिक्षा ही यही है, जिहादी सोच ही यही है। कश्मीर से भी जो लोग जाते हैं एमबीबीएस करने डोनेशन पे, वो भी ईरान ही जाते हैं। वो यूक्रेन नहीं जाते हैं, नेपाल नहीं जाते हैं, किसी और देश में नहीं जाते हैं, वो भी जाएंगे मुस्लिम देश में। तो अपने देश का ये दुर्भाग्य है कि ये जितने पूरे हमारे देश में जितने मुस्लिम हैं, हमारे देश में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये सब विशुद्ध हिंदू हैं। मात्र 5-6 पीढ़ी पहले के ये हिंदू हैं। और मदरसी और जिहादी शिक्षा ने उन्हें क्या से क्या बना दिया है कि अब इनके वोट लेने के लिए कांग्रेस को इनसे भी बड़ा जिहादी बनना पड़ रहा है। आप जरा देखिए। तो इस दुर्भाग्य से तो साथियों आसानी से छुटकारा मिलेगा नहीं। लेकिन यह बात तय है कि हमने जब पाकिस्तान के ऊपर, आप देखिए, पाकिस्तान को 3 दिन में धूल चटाई, तो राहुल गांधी पूछने लगे कि हमारे कितने गिरे ये बताओ। उसको इससे मतलब नहीं है कि हमने क्या कर डाला, उसको मतलब है कि हमारे कितने गिरे। अगर हमारे 1-2 जहाज में कुछ डैमेज हुआ होगा जिसका कि कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई सैटेलाइट पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, एक अफवाह है, एक आधा कुछ लग गई होगी कुछ, वो उसके लिए वो आदमी परेशान है रहा पूरे 20 दिन तक कि बताओ हमारे कितने गिरे, ताकि हम पाकिस्तान और चीन को बताएं कि हमारे भी गिरे, और दुनिया को बताएं और भारत को इसका सर नीचा करके दिखाएं। ये व्यक्ति ऐसे लेना चाह रहा है, यानी कि ये 100 करोड़ हिंदुओं को कांग्रेस पार्टी और ये राहुल और सोनिया, ये सब इतना बेवकूफ और मूर्ख समझते हैं कि उनके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो जानते हैं कि ये पूरा हिंदू ना तो यूनाइटेड है, मूर्ख है, बिल्कुल इसका कोई चरित्र ही नहीं है कि ये अपने दुश्मन को भी वोट दे देगा। ये वो सोचते हैं, और मेरे ख्याल से सही सोचते हैं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए है। जरा सोचिएगा, आप जरा सोचिएगा, आप में से कुछ लोग इस कांग्रेस को वोट देते होंगे, ममता को वोट देते होंगे, इन वामपंथी पार्टियों को, मुस्लिम पार्टियों को वोट देते होंगे आप में से कुछ लोग, जातिवाद के नाम पर, जाने किस किस चीजों के नाम पर। शर्म कीजिए यदि आप देते हैं। आप अगर यूनाइटेड नहीं है बात समझ में आती है, लेकिन जब देश का मसला आता है, क्या देश के मसले पे आपको एकजुट होकर के, जो देश विरोधी हैं, जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की निंदा करो, ईरान की तरफदारी करो, इजराइल के अगेंस्ट हो जाओ, जो हमारी मदद करता है, जो हमको बम सप्लाई करता है, जो हमें एक्सपर्टीज देता है, उसके अगेंस्ट हो जाओ। आपको ये सोचना होगा। आप में से जो लोग नहीं सोचते हैं वो कृपया सोचें, अभी भी वक्त है। देश को इन लोगों के हाथों सुपुर्द करना तो दूर, देश को सारे जिहादियों से भी बचाएं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।